हेलो एंड वेलकम टू ऑनलाइन इंजीनियरिंग। माय नेम इज अंकित और अभी हम लोग यहाँ पर बात करने वाले हैं आपकी रिक्रूटमेंट अपडेट के बारे में। तो देखो, सिविल इंजीनियर्स और इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स के लिए बहुत अच्छी खबर है। खबर क्या है तो अभी आप लोगों को यहाँ पर बता देता हूँ। बीएसएफ से ना आप लोगों को एक पर्टिकुलर रिक्रूटमेंट अपडेट आपको यहाँ पर आ रहा है। पहले बताता हूँ, बीएसएफ ने यहाँ पर आपकी जो पोस्ट निकाली है, दो पोस्ट आपको देखने को मिलेगी। पहली सब इंस्पेक्टर वर्क्स और दूसरी है जूनियर इंजीनियर कह दो या सब इंस्पेक्टर कह दो, इलेक्ट्रिकल, है ना। ये जो वर्क्स वाली पोस्ट है ये आप लोग की सिविल इंजीनियर्स के लिए है और जो ये इलेक्ट्रिकल वाली पोस्ट है, ऑब्वियस बात है, इलेक्ट्रिकल वाली स्ट्रीम वालों के लिए है ना। अगर बात करूं, टोटल वैकेंसी आपको 13 देखने को मिलेगी फॉर द सिविल इंजीनियर्स और इलेक्ट्रिकल वालों के लिए जो टोटल वैकेंसी है वो है 9। इसके अलावा अगर मैं बात करूं पे स्केल की, तो पे स्केल आप लोगों का यहाँ पर लेवल 6 का रहने वाला है। 35,400 आपको बेसिक पे आपको स्टार्टिंग में देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा मैं आप लोगों को बताऊं तो अलाउंस वगैरह अलग है, वो भी आप लोगों को यहाँ पर मिलते रहेंगे। इसके बाद बात कर लेते हैं हम लोग यहाँ पर सिटीजनशिप वगैरह। देखो, ये तो इंडिया का होना चाहिए, पर्सन डिस्क्वालिफिकेशन, ये सब चीजें तो नॉर्मल है। मैं आपको एलिजिबिलिटी कंडीशन समझा देता हूँ। तो क्या एलिजिबिलिटी कंडीशन के अंदर आप लोगों को बोला है कि आपकी जो एज है ना वो 30 ईयर से ज्यादा आप लोगों की नहीं होनी चाहिए, एज लिमिट के बारे में। वहीं पे अगर मैं बात करूं तो जब इन्होंने डिग्री के बारे में बोला है कि डिग्री डिप्लोमा क्या अलाउड है, वो नीचे देख लेंगे हम लोग। ये एज रिलैक्सेशन आप लोगों को मिल जाता है। थोड़ी बहुत ऊपर नीचे भी एज हो गई है तो एज रिलैक्सेशन वाला ये जो है आप लोग पढ़ लेना है ना, इनको इतना इतना एज रिलैक्सेशन मिल सकता है, ठीक है। अगला देखो, अगला है आप लोगों का यहाँ पर एजुकेशन क्वालिफिकेशन। एजुकेशन क्वालिफिकेशन के अंदर आप लोगों को यहाँ पर डिप्लोमा इन्होंने मांगा है। मैं पहले बता दूं, डिग्री वाले अलाउड नहीं है, इन्होंने साफ साफ लिख दिया। देखो, सब इंस्पेक्टर में लिखा है 3 साल का डिप्लोमा सिविल इंजीनियरिंग के अंदर, और जूनियर इंजीनियर या सब इंस्पेक्टर के अंदर बोल रखा है कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के अंदर आप लोगों क्या होना चाहिए, डिप्लोमा होना चाहिए। यहां पर अगर यदि आप लोग पढ़ेंगे इस पर्टिकुलर वर्ड को तो आपको समझ में आएगा कि डिप्लोमा इन रिक्विजिट स्ट्रीम फॉर द पोस्ट ऑफ एसआई एंड जेई इज एन एसेंशियल क्वालिफिकेशन अपार्ट फ्रॉम एनी अदर क्वालिफिकेशन। इसका मतलब है कि जो डिप्लोमा है वो आप लोगों का रिक्विजिट जो भी आप लोगों का स्ट्रीम है उसके अंदर आप लोगों का बिल्कुल क्या है, एसेंशियल क्वालिफिकेशन के अंदर इन्होंने कंसीडर किया है, यानी कि जरूरी है। यानी कि आपने अगर डिप्लोमा करके बीटेक किया हुआ है तो आप लोग भर सकते हो। अगर यदि आपने सिर्फ और सिर्फ डिप्लोमा किया हुआ है तो भी आप भर सकते हो। लेकिन अगर आपने डिप्लोमा नहीं किया हुआ है, जैसे सिर्फ डिग्री वाले स्टूडेंट है जिन्होंने ओनली डिग्री करी हुई है, वो इस पर्टिकुलर पोस्ट के लिए अलाउड नहीं है। आपकी कोई भी अदर क्वालिफिकेशन हो, उससे मैटर नहीं करता है, आपको डिप्लोमा तो चाहिए। इट इज एन एसेंशियल क्वालिफिकेशन, ठीक है। तो पहले देखो, अगर मैं बात करूं तो पिछली बार भी ये पर्टिकुलर वैकेंसी आपको जब भी देखने को मिली थी उसमें भी डिग्री वाले अलाउड नहीं थे, है ना। और इस बार भी इन्होंने अलाउड नहीं करके रखे हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बाकी इन्होंने देखो फिजिकल स्टैंडर्ड आप लोगों को दे रखे हैं, मेल फीमेल जो है आप अपने हिसाब से आप लोग देख लेना जिसमें कैटेगरी के अंदर आप लोग यहाँ पर आते हो, ठीक है। तो वेट वगैरह सब कुछ दे रखा है इन्होंने, मेडिकल स्टैंडर्ड्स है यहाँ पर, आई साइट वगैरह के बारे में। तो ये सब चीजें तो देखो मेरे ख्याल से आप खुद ही पढ़ लेना, ये मैं आप लोगों को यहाँ पर डाल दूंगा। देखो, मेरा काम है आपको शुरुआत में गाइड करना, तो मैं अभी आपको ये बताता हूँ कि आपका सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहने वाला है और किस तरह से जो है आप लोगों का पेपर रहेगा, है ना, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। टेटू वेटू देखो, टेटू का अलाउड है, ये सब लिखा हुआ है। ये सब आपको टेलीग्राम चैनल पे, आपको हमारे जो टेलीग्राम चैनल है उसका लिंक ना इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको देखने को मिल जाएगा, वहां से आप लोग इसको पढ़ सकते हैं आराम से ना। बाकी आप डायरेक्टली बीएसएफ की वेबसाइट पे जाओगे तो वहां से भी आप लोग इसको डाउनलोड कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब बात करते हैं हम लोग यहाँ पर सिलेक्शन प्रोसीजर की। तो देखो, सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में बात करूं, सबसे पहले फर्स्ट फेज की बात करता हूँ। फर्स्ट फेज में आप लोगों से क्या लेंगे, रिटन एग्जाम लेंगे। रिटन एग्जाम में आप लोगों का क्या पूछेगा, देखो, तो रिटन एग्जाम आपका इस तरह से पूछेगा कि 1.5 घंटे का एग्जाम है, 100 क्वेश्चन आप लोगों से यहाँ पर पूछे जा रहे हैं, ठीक है। तो रिटन एग्जाम का जो फर्स्ट फेज है उसके अंदर देखो आपको क्या क्या आ रहा है। आपका सबसे पहले तो रीजनिंग पूछेगा 25 नंबर की, है ना। 25 नंबर की रीजनिंग है, 25 नंबर की आपकी जीके है, और 50 मार्क्स का आप लोग यहाँ पर क्या है, 50 मार्क्स का आप लोगों का यहाँ पर जो भी आपकी स्ट्रीम है, जेई इलेक्ट्रिकल वालों के लिए अलग और सिविल वालों के लिए अलग। तो सिविल वालों के लिए सिविल वाला और इलेक्ट्रिकल वालों के लिए इलेक्ट्रिकल वाला। बाकी नॉन टेक वाला पार्ट देखो तो आप लोग देखो तो 50 नंबर का तो ये पार्ट है आपका नॉन टेक का, 50 नंबर का टेक वाला पार्ट है। टोटल 100 मार्क्स का पेपर होने वाला है। और यहाँ पर देख लो तो 1.5 घंटे के अंदर आपको ये पर्टिकुलर पेपर आप लोगों को यहाँ पर दे देना है, ठीक है। सिलेबस की बात करूं, सिलेबस इसने लिख दिया है आप लोगों को। तो देखो, रीजनिंग का सिलेबस पढ़ने की जरूरत नहीं है। रीजनिंग तो जो आप लोग एसएससी जेईई की तैयारी कर रहे हो ना आप लोग, तो लगभग सेम साइज सिलेबस आपको देखने को मिलेगा। जीके का भी सेम साइज सिलेबस है ना, जीके का भी कुछ अलग सिलेबस नहीं है, वही सेम सिलेबस है। और सिविल का देखो इन्होंने डायरेक्ट नाम लिख दिया आप लोगों का ना कि भाई ये पर्टिकुलर सब्जेक्ट आपको पढ़ गया है। बिल्डिंग मटेरियल, एस्टिमेशन, कोस्टिंग, वैल्यूएशन, सर्वे, सॉइल मैकेनिक्स, ट्रांसपोर्टेशन और एनवायरमेंटल, ये इन्होंने बोल दिया कि इतने सब्जेक्ट्स आप लोगों को यहाँ पर क्या करना है, अच्छे से पढ़ के आना है, ठीक है। तो इतने सब्जेक्ट से आप लोगों को यहाँ पर ये पर्टिकुलर सवाल आप लोगों से पूछेगा, ठीक है। तो देखो इन्होंने मेंशन यही कर रखा है कि इतने ही सब्जेक्ट्स आपके पूछे जाएंगे। तो इतने सब्जेक्ट्स पे अगर यदि आपका अच्छा खासा वो है क्या बोलते हैं पकड़ है तो बहुत अच्छी बात है ना। तो इन सब्जेक्ट से आप लोगों से सवाल पूछेगा। तो ठीक है, इसमें कुल मिला के स्ट्रक्चर वाले सब्जेक्ट नहीं दे रखे हैं यहाँ पर।
इसके बाद बात करते हैं, इसके बाद देखो रिटन एग्जाम हो गया, पहला तो ऑब्जेक्टिव एग्जाम था। अब सेकंड वाले में देखो कन्वेंशनल पेपर। कन्वेंशनल पेपर आप लोगों का यहाँ पर 2 घंटे का होगा, है ना। अगर मैं बात करूं सबसे पहले तो जनरल इंजीनियरिंग या सिविल से 10 क्वेश्चन आएंगे 100 मार्क्स के, यानी कि हर एक क्वेश्चन आपका 10 नंबर का आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा। मतलब टोटल 12 क्वेश्चन आप लोगों से दिए जाएंगे, उसमें से 10 आपको अटेम्प्ट करना है, ठीक है। 10 अटेम्प्ट कर दिया आप लोगों ने, उसमें से आपको 100 में से मार्किंग मिल जाएगी, ठीक है। तो 12 क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे, 10 आपको यहाँ पर दे देना है, ठीक है। सेम तरह से आप लोगों का इलेक्ट्रिकल का कोई अलग नहीं, 12 क्वेश्चन दे देगा, 10 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना होता है, ठीक है। स्टैंडर्ड कैसा रहेगा तो देख लो, आप लोगों को यहाँ पर देख सकते हो, आप लोगों को दे रखा है सब्जेक्ट देख लेना आप, है ना। सोइल वगैरह सब कुछ, हाइड्रोलिक्स देखो सेकंड पेपर में सब कुछ दे दिया आप लोगों को, है ना। स्ट्रक्चर वाले फिर भी खा गए, है ना। देखो स्ट्रक्चर वाले फिर भी नहीं है, देखो वही है आप लोग, है ना। फ्लूइड वगैरह सब दे दिया, बट स्ट्रक्चर के कोई खास सवाल आप लोगों से नहीं पूछेगा, ये सिलेबस में भी मेंशन नहीं है ना, देख लेना आप लोग। बाकी सिलेबस को बहुत अच्छे से देख सकते हो, सिलेबस में आप लोगों को स्ट्रक्चर वाले पार्ट नहीं है, स्टील नहीं है आप लोग का यहाँ पर, है ना। टोस नहीं देखने को दिख रहा है आप लोग, है ना। अगला देखो, अगले बारे में बात करता हूँ, ये इलेक्ट्रिकल वाला है भाई। इलेक्ट्रिकल वाला मैं बता नहीं सकता, है ना, हम सिविल वाले बंदे हैं भाई, आप लोग देख लेना, है ना। इलेक्ट्रिकल वाले जितने भी हैं, ये इससे अपने को कोई मतलब नहीं होता। अब ये हो गया फर्स्ट फेज कंप्लीट, रिटन एग्जाम आप लोगों का हो गया। रिटन एग्जाम होने के बाद आपका सेकंड फेज एग्जाम लगेगा, उसके अंदर आपका डॉक्यूमेंटेशन होगा, है ना। सेकंड फेज के अंदर फिजिकल स्टैंडर्ड आप लोगों को चेक करेगा, आप लोगों की यहाँ पर एफिशिएंसी टेस्ट होगा, है ना। फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट आप लोगों को यहाँ पर कुल मिला के लेने वाले हैं, ठीक है। तो फर्स्ट रिटन एग्जाम आप कंप्लीट हो जाते हो, उसके बाद सेकंड फेज में आप लोगों को यहाँ पर ये करना पड़ेगा। फिर बात करते हैं आप लोग, तो सेकंड फेज में डॉक्यूमेंटेशन तो होगा ही होगा, है ना। फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट आप लोगों के सामने यहाँ पर लिखा ही हुआ है, ठीक है। तो उसमें आप लोगों का हाइट, चेस्ट वगैरह सब कुछ यहाँ पर चेक कर लेंगे, है ना। और फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट में आप लोगों से रन, लॉन्ग जंप, हाई जंप वगैरह ये सब करवाएंगे, ये सब आप लोगों का क्राइटेरिया मेंशन है, आप लोग देख भी सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो ये सेकंड फेज आप लोग का हो जाएगा। थर्ड फेज के अंदर आप लोग का प्रैक्टिकल या ट्रेड टेस्ट होगा, और इसके बाद आप लोग यहाँ पर क्या कर दोगे, आप लोग का यहाँ पर सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। तो सेकंड फेज आप लोग क्लियर कर दोगे, तो 3 फेज में पर्टिकुलर ये पूरा का पूरा आप लोग का होने वाला है कुल मिला के, है ना। 3 फेज में कंप्लीट होगा, ठीक है। तो ये थर्ड फेज है। मेडिकल के बारे में सब कुछ लिखा हुआ है यहाँ पर। एप्लीकेशन फी की बात करूं तो एप्लीकेशन फी आप लोगों की 200 रुपए है। अगर मैं बात करूं कब तक आप लोग यहाँ पर इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं, तो देखो यहाँ पर लिखा हुआ है 17 तारीख से, यानी कुल मिला कह दूं तो ऑलरेडी ओपन हो गया, 17 से ओपन हो चुका है, और ये 15 अप्रैल तक चलेगा, ठीक है। 17 मार्च से ओपन है, 15 अप्रैल तक आप लोग फॉर्म को फिल कर सकते हैं। इतना लेट वेट मत करना। अगर यदि आप लोग डिप्लोमा वाले स्टूडेंट हो और आप तैयारी कर रहे हो, तो आप लोग इस पर्टिकुलर फॉर्म को फिल कर ही दो, है ना। कोई दिक्कत वाली बात आपकी नहीं होनी चाहिए। 200 रुपए का पर्टिकुलर फॉर्म है, और इसके अलावा देखो 47 या 50 ही मान लो यार, है ना। तो कुल मिला के 250 रुपए का फॉर्म पड़ेगा आपको, ठीक है। 250 रुपए का फॉर्म आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। बीएसएफ की वेबसाइट पे जाना है, वेबसाइट देख सकते हो आप लोग, यहाँ पर लिखा हुआ है https:recruitment.bsf.government.in, है ना। इस वेबसाइट पे चले जाना और आप जाके इस फॉर्म को फिल कर देना, ठीक है। बाकी देखो आप लोग कौन कौन से सेंटर्स ले सकते हो, तो यहाँ पर देखो आप अपने स्टेट वाइज देख लेना, है ना, ठीक है। अपनी सिटी के आसपास देख लेना भाई लोग, है ना। तो अपने हिसाब से आप लोग सेंटर्स जो है फिल कर देना, है ना। ये सब लिख रखा है यहाँ पर, बाकी और कोई खास दिक्कत वाली बात नहीं है। बाकी अगर यदि आप लोग तैयारी करना चाहते हैं सिविल इंजीनियरिंग से रिगार्डिंग किसी भी पर्टिकुलर कोर्स के बारे में, तो आप लोग हमारी वेबसाइट को देख सकते हैं। वेबसाइट के ऊपर कोर्सेज डिफरेंट तरह के अवेलेबल है। बाकी अगर यदि किसी के अंदर कोई दिक्कत आती है, तो आप लोग इन नंबर्स पे भी आप लोग यहाँ पर कॉल करके क्वेरी ले सकते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। इस तरह की वीडियो आपको और मिलते रहे, इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, दोस्तों को शेयर कर दें, जितने डिप्लोमा वाले बंदे हैं उनको बता दो आप लोग कि भाई ऐसी ऐसी वैकेंसी है कि आप चाहो तो फॉर्म फिल कर सकते हो। फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं बाकी अगले सेशन में, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।